परमहंस योगानंद कहते हैं कि गुरु का मिलना एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होता है। जब व्यक्ति वास्तव में आत्मा के उच्चतम सत्य को जानने के लिए तैयार होता है, जब उसका हृदय पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी उसे एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि वह आत्मा को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला दिव्य माध्यम होता है। गुरु वह होता है जिसने पहले ही आत्म साक्षात्कार कर लिया हो और जो स्वयं ईश्वर के अनुभव में स्थित हो। वह शिष्य को केवल बाहरी ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे भीतर की गहराइयों में उतरने की विधि भी सिखाता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अकेले आध्यात्मिक साधना करने की कोशिश करता है, तो कई बार वह अपनी ही सोच में उलझ जाता है। माया उसे भ्रमित कर सकती है, अहंकार उसे गलत राह पर ले जा सकता है और कई बार आलस्य उसे साधना से दूर कर सकता है। लेकिन एक सच्चे गुरु की उपस्थिति में शिष्य को एक स्थिर मार्ग मिल जाता है, जिससे वह इन बाधाओं को पार कर सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल बाहरी शिक्षा तक सीमित नहीं होता, यह आत्मिक होता है। गुरु शिष्य की चेतना को अपने स्पर्श मात्र से ऊंचा उठा सकता है, लेकिन यह संबंध तभी फलदायी होता है जब शिष्य पूरी श्रद्धा और समर्पण से गुरु के मार्गदर्शन को अपनाता है। आध्यात्मिक उन्नति केवल ज्ञान से नहीं होती, बल्कि अभ्यास और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास से होती है। योगानंद जी अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले, तो उन्हें लगा कि वे जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु की उपस्थिति मात्र से उन्हें एक असीम शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि जब एक सच्चा गुरु शिष्य को अपनाता है, तो वह तब तक उसकी देखभाल करता है जब तक कि शिष्य को पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए। लेकिन गुरु की परीक्षा भी होती है। हर कोई यह दावा कर सकता है कि वह गुरु है, लेकिन केवल वही सच्चा गुरु होता है जो निस्वार्थ भाव से शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए, न कि संसार में फंसाए। इसीलिए शिष्य को गुरु के प्रति केवल अंधी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और अंतःकरण से पहचानना चाहिए कि कौन सच्चा गुरु है। परमहंस योगानंद ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति को गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, तब उसकी साधना कई गुना अधिक प्रभावी हो जाती है। गुरु के आशीर्वाद से ध्यान गहरा होने लगता है, आत्मा की शुद्धि तेज हो जाती है और साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई गुना अधिक सहायता मिलती है। अतः अगर कोई वास्तव में मुक्ति चाहता है, तो उसे अपने लिए एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जीवन में हर कठिनाई एक सीख बन जाती है और हर बाधा आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर बन जाती है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है, लेकिन जब गुरु का सान्निध्य मिल जाता है, तो आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।